डियर स्टूडेंट, यू आर मोस्ट वेलकम टू आवर एजुकेशनल चैनल मैकेनिकल पंडित। और मैं आपके प्यारे पांडे सर। हम लोग इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के अंदर लास्ट क्लास में पढ़े थे प्रोजेक्टाइल मोशन। क्या पढ़े थे? प्रोजेक्टाइल मोशन। अब मैं उसमें बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगा, क्योंकि हमने काफ़ी डिटेल में आपको समझाया था कि प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है और प्रोजेक्टाइल मोशन के इक्वेशन कैसे निकालते हैं। ठीक है। और प्रोजेक्टाइल मोशन में कौन कौन से टर्म्स यूज करते हैं, प्रोजेक्टाइल मोशन में किस तरह से ऑब्जेक्ट फेंकते हैं, और टर्म में ट्राजेक्ट्री क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन क्या होता है, जो है एंगल ऑफ प्रोजेक्शन क्या होता है जिस एंगल पर ऑब्जेक्ट को फेंकते हैं। टाइम ऑफ फ्लाइट हमने निकाल करके बताया था 2u साइन अल्फा बाई जी। यू क्या है? आपका इनिशियल वेलोसिटी है, अल्फा क्या है? एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है। फिर मैक्सिमम हाइट जहां पर ये मैक्सिमम जाएगा और फिर नीचे की ओर आना शुरू हो जाता है, तो मैक्सिमम हाइट ऑफ द फ्लाइट क्या हो गया? यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2g। और रेंज क्या होता है? r इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 अल्फा बाई जी। ये हमने पूरी राम कहानी बताई थी, ठीक ना। तो ये आपका हो गया, ठीक ना। 2u साइन अल्फा बाई जी, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2g, यू स्क्वायर साइन 2 अल्फा बाई जी, ठीक है ना। इसी तीन फार्मूला पर ये ब्रह्मा विष्णु महेश है एक तरह से, ठीक है। इसी फार्मूला के बेसिस पर जो है हम लोग जो है आज दो न्यूमेरिकल करेंगे, ठीक है। ये न्यूमेरिकल आपके सामने है, ठीक है ना। और इसी न्यूमेरिकल के हेल्प से ही जो है हम लोग प्रोजेक्टाइल को थोड़ा और डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन थोड़ा छोटा है लेकिन हम पढ़ करके आपको लिखते हैं गिवन क्या है, ठीक है ना, उसके बाद समझाएंगे भी। ए प्रोजेक्टाइल इज एम्ड एट ए मार्क ऑन द हॉरिजॉन्टल प्लेन। ये हॉरिजॉन्टल प्लेन पर प्रोजेक्टाइल है, ठीक ना। और यहाँ से आपको मालूम है कि यहाँ पर फेंकेंगे तो ओबियसली इधर आएगा, नीचे आएगा, ठीक ना। इसमें कहीं कोई डाउट वाली सवाल नहीं है, ठीक ना। अब यहाँ पर थोड़ा समझते हैं, पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं एक एक धीरे धीरे करके। अब देखिए क्या कहता है कि द प्रोजेक्टाइल इज एम्ड एट ए मार्क ऑन द हॉरिजॉन्टल प्लेन थ्रू द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। ये पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन हो गया। इट फॉल्स 12 मीटर शॉर्ट व्हेन द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इज 15 डिग्री। एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इज 15 डिग्री है, तो 12 मीटर शॉर्ट। अब किसके शॉर्ट ये अभी नहीं दिया है, ठीक है। तो हम यहाँ पर 15 डिग्री पर लेंगे। तो मान लीजिए कि 15 डिग्री पर हमने ये लिया, थोड़ा सा कलर चेंज कर देते हैं। ये 15 डिग्री पर लिए हम, 15 डिग्री ऐसे ही कम होगा थोड़ा सा, 15 डिग्री पर लिए। व्हाइल इट ओवरशूट द मार्क बाय 24 मीटर। पहले 12 मीटर कर रहा है, उसके बाद 24 मीटर व्हेन द सेम एंगल इज 45 डिग्री। तो अब यहाँ पर अब कितना आ गया? 45 डिग्री। अब दूसरा एंगल कौन सा आ रहा है? यहाँ पर 45 डिग्री। ये अगेन कलर आई एम गोइंग टू चेंज, ये कलर मैं चेंज कर दूंगा तभी आपको समझ में आएगा। ये 45 डिग्री है, ठीक ना। फाइंड द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन टू हिट द मार्क, ठीक ना। एज्यूम देयर इज नो एयर रेजिस्टेंस, ठीक ना। फाइंड द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन टू हिट द मार्क। अब यहां पर समझिएगा, ये जो है कोई एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है, ये वाली मेन। ये एंगल कितनी है? अल्फा। ये एंगल कितनी है दोस्तों? अल्फा। ये मान लीजिए कितनी है? अल्फा, ठीक है। ये जब हम मार्क करते हैं तो ये कहां पर जा रहा है? यहां पर जा रहा है। ध्यान से समझिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है। यहां पर जा रहा है ये, ठीक है। जब हम ये आपका कौन सा है 45 डिग्री पर मार्क किए हैं, तब इससे ये 24 कम पे जा रहा है। ये ऐसे आ गया, मतलब ये कितना हो गया? 24 कम जा रहा है। और जब 15 डिग्री पर आप किए हैं, जब 15 डिग्री पर किए हैं तो ये जो है जा रहा है कितना? 12 कम। और ये कितना हो गया अब आपका? 12। मतलब कहे तो ये पॉइंट, ये पॉइंट और ये पॉइंट, 3 पॉइंट है। ये पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन एक है। एक बार फेंकते हैं
तो यहाँ पर मान लीजिए कि ये जा रहा है कहाँ पर, R2 मान लेते हैं यहाँ पर, ये R2 यहाँ पे गया। जब किसी एंगल अल्फा पर आपने फेंका, कितने एंगल पर, अल्फा पर जब फेंकते हैं, अल्फा पर जब फेंकते हैं तो कहाँ जाता है, R2 पर। ठीक है, जब आप कहाँ फेंकते हैं, 45 डिग्री पर, जब आप फेंकते हैं 45 डिग्री पर, तो 24 आवर पहले, 24 मीटर पहले आ जाता है। मतलब इसका यदि देखें तो R2 माइनस 24 हो गया। और जब 15 डिग्री पर फेंकते हैं, 15 डिग्री पर फेंकते हैं तो 12 मीटर और कम हो गया। मतलब R2 माइनस 24 माइनस 12 हो गया। समझिए इस चीज को, क्या हो गया, R2 माइनस 24 माइनस 12। ठीक है, यहां तक कोई डाउट? ठीक है, अब यहां पर हम एक एक निकालते हैं। अब तीनों को कैसे निकालेंगे, तो हमें निकालना क्या है, ये अल्फा निकालना है। क्या निकालना है, ये वाली अल्फा निकालना है। सबसे पहले यहां पर एक जो क्लियर कट चीज दिया है, वो क्या दिया है, क्या दिया है, आपका रेंज। ठीक है, अब ये R2 है, ये मान लीजिए R1 है, और ये मान लीजिए R है। इसको रेफरेंस में मान लेते हैं। ठीक है, यदि हम R1 निकालते हैं, R1, तो इक्वेशन क्या होगा, u स्क्वायर साइन, ये देख लीजिए आप, पहले हम देख लें, u स्क्वायर साइन 2 अल्फा बाई जी, u स्क्वायर साइन 2 अल्फा बाई जी, ये हमारा फॉर्मूला होता है। यहाँ पर u तो सबके लिए क्या है, कांस्टेंट है, बचा क्या, अल्फा 1। ठीक है, R2 यहाँ पर निकालेंगे आप, इसे चलिए, ये R1, तो R1 R माइनस क्या हो जाएगा, 12, तो R माइनस 12 इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 अल्फा 1, अल्फा 1 कितना है, 15 डिग्री, मतलब हम डायरेक्ट 30 डिग्री लिखे, अपन क्या, जी। ठीक है, तो ये आपका R इक्वल टू निकालेंगे, जब सॉल्व करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, R इक्वल टू 12 प्लस ये यू स्क्वायर अपन साइन 30 डिग्री का हाफ जी, तो 2g हो जाएगा। ये R एक निकल करके आ गया। अब R2 आप निकालेंगे, यदि ध्यान दीजिएगा, R2, तो R2 क्या हो जाएगा, यू स्क्वायर साइन 2 अल्फा 2 अपन क्या, जी। ठीक है, अब यहां पर अल्फा 2 मतलब कितना था, 45 डिग्री, क्योंकि यहां ध्यान दीजिएगा, सॉरी, हाँ, ये ओवर शूट दी मार्क, मैंने इससे ये 24 आगे गया है, तो ये अल्फा जो है ना, ये वाला है, सॉरी, ये देखिए, ये अल्फा है, ये तो 45 डिग्री है, ठीक ना, मतलब ये 45 डिग्री पर जो है 24 ज्यादा हो रहा है, और अल्फा पर R है, ध्यान दीजिए, अल्फा पे R है 15 डिग्री पर, ये R माइनस 12 है, और 45 डिग्री पे R प्लस 24 है, सॉरी, ये ओवरशूट दिया है ना। ठीक है, तो R2 इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 अल्फा 2, सही है, या अल्फा 2 कितना है बताएं, 45 डिग्री, मतलब साइन 90, तो यू स्क्वायर अपन क्या हो गया, जी, और R2 क्या है, R प्लस 24, तो R प्लस 24 इक्वल टू क्या हो गया, यू स्क्वायर बाई जी, मतलब देयरफॉर R इक्वल टू 24 माइनस में जाएगा इधर, अच्छा इधर माइनस था तो इधर प्लस आ गया, प्लस यू स्क्वायर बाई जी। ठीक है, अब इन दोनों इक्वेशन को इक्वेट कर सकते हैं क्या, इनको और इनको, ठीक है ना। तो वंस यू इक्वेट दिस इक्वेशन, इक्वेटिंग क्या लिखेंगे, इक्वेटिंग इक्वेशन 1 एंड 2, क्या हो जाएगा, 12 प्लस यू स्क्वायर बाई 2g इक्वल टू माइनस 24 प्लस यू स्क्वायर बाई जी। अब इसको सॉल्व करेंगे, ये इसको इधर ले जाएंगे और इसको इधर ले जाएंगे, तो कितना हो जाएगा 36, 24 को इधर लाए,
और इसको आप उधर ले जाएंगे तो क्या बचेगा, यू स्क्वायर बाई 2g। इससे आपका u निकल करके आ जाएगा 72 इंटू जी। आ गया कि नहीं। g का यहाँ पर वैल्यू रख दीजिए, यहाँ पर g का वैल्यू रख देंगे, ठीक है। और तीसरा एक चीज निकालना था, ये r, तो r एंगल निकालना था, मेन तो वही निकालना है। तो r इक्वल टू क्या होगा, यू स्क्वायर साइन 2 अल्फा बाई जी, होगा कि नहीं। तो r आपको मालूम है, r का वैल्यू कोई भी हम रखेंगे और यू स्क्वायर का वैल्यू आपको 72 जी का स्क्वायर साइन 2 अल्फा बाई जी, और r का वैल्यू यहाँ पर क्या रख सकते हैं, कोई भी एक रख लीजिए, 12 प्लस यू स्क्वायर बाई 2g रख लीजिए, 12 प्लस यू स्क्वायर बाई 2g, ठीक है ना। यहाँ भी u का वैल्यू आप 72 रख सकते हैं। तो ये देखिए, तो सब सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आपका निकल करके आ जाएगा क्या, अल्फा। ये अल्फा निकाल करके आप मुझे बताइएगा, ये आई थिंक 20 डिग्री के आसपास आएगा आंसर इसका। कितना आएगा, 20 डिग्री के आसपास आंसर आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन बहुत अच्छा था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। थोड़ा सा यहाँ पर ये ओवरशूट हम मिस कर गए थे, तो सब जगह माइनस कर दिए थे, समझे ना। तो ये जो है क्या है, ये आपका अल्फा पे है। जब आप 45 डिग्री पर फेंकते हैं तो 24 ज़्यादा चले जाता है, 15 डिग्री पर फेंकते हैं तो 12 कम आता है, ठीक ना। तो इसको कैसे हम लोग बनाएंगे, ठीक है, बना सकते हैं। एक न्यूमेरिकल और देखते हैं, ठीक है ना, एक न्यूमेरिकल और देखते हैं, फिर जो है इसको बनाते हैं, ठीक है। देखिए, फिर थोड़ा सा कुछ पढ़ेंगे, क्योंकि पढ़ने के लिए भी अभी कुछ है प्रोजेक्टाइल मोशन में। सबसे पहले देखिए गिवन क्या दिया है, ए बुलेट इज फायर्ड। अब सिंपल प्रोजेक्टाइल का क्वेश्चन है, मैं बार बार बोल चुका हूँ, ठीक है ना। यही क्वेश्चन है आपका, कुछ इसी तरह से ये जो है ऐसे जा करके गिरेगा, ठीक है। ए बुलेट इज फायर्ड अपवर्ड्स एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। अब यहाँ जो है फायर्ड कर रहे हैं कितने डिग्री पर, 30 डिग्री पर, टू दी हॉरिजेंटल फ्रॉम ए पॉइंट P ऑन ए व्हील। अब ये खुद हम किसी पहाड़ी पर हैं, ये खुद किसी हाइट पर हैं, ध्यान समझिएगा, ठीक है ना। तो ये अल्फा कितना हो गया, 30 डिग्री। स्ट्राइक्स ए टारगेट विच इज 80 मीटर लोअर देन P। अब यहाँ से ये ऐसे टारगेट जो है कितना पर है, 80 मीटर पर, ठीक है ना। ये y लिख लेते हैं, मान लीजिए 80 मीटर। द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बुलेट इज u कितना है, 100 मीटर पर सेकेंड दिया है, ठीक है। कैलकुलेट द एक्चुअल वेलोसिटी विथ विच द बुलेट विल स्ट्राइक द टारगेट। ये बुलेट जो है जमीन को किस वेलोसिटी से, मतलब ये जो है हिट करेगा, यहाँ मतलब फाइनल वेलोसिटी आपसे पूछ रहा है कि 80 मीटर हाइट पर करेगा तो क्या होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा बताएं, ये h इक्वल टू यू स्क्वायर, फॉर्मूला आपके सामने है, हाइट ऑफ यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2g, साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2g, ठीक है ना। अब u कितना दिया है देखिए, तो आपको 100 स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, मतलब साइन स्क्वायर कितना 30 डिग्री बाई 2g। इससे आप सॉल्व करेंगे तो ये h कितना हो गया, हाइट ये वाली h निकल करके आ रही है कि नहीं, ये हाइट कितना निकल करके आ जाएगा 127.6 मीटर। कैलकुलेटर जरूर रखिएगा, हम बार बार बोलते हैं, बिना कैलकुलेटर का मुश्किल है, ठीक है। अब निकालेंगे कि ये जो है ये मैक्सिमम हाइट तो गया, लेकिन मैक्सिमम हाइट में टाइम ऑफ फ्लाइट क्या था, टाइम टेकन बाय द बुलेट टू रीच मैक्सिमम हाइट निकाल सकते हैं। क्या लेंगे, टाइम टेकन टू रीच मैक्सिमम हाइट, टाइम टेकन टू रीच मैक्सिमम हाइट क्या हो जाएगा, T1 इक्वल टू
अब ये देखिए आपके पास टाइम है 2u साइन अल्फा बाई जी, तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट होता था। तो मैक्सिमम हाइट के लिए क्या हो जाएगा, आधा, मतलब t1 इक्वल टू यू साइन अल्फा बाई जी। u कितना है 100 साइन अल्फा साइन 30 डिग्री बाई जी 9.8। इसको आप सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 5.1। ठीक है। अब यहाँ पर वर्टिकल मोशन जो है बुलेट का हमने निकाला। अब यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी तो आपको मालूम है कि 0 से फेंका गया होगा, यहाँ पर 100 दिखा रहा है, लेकिन यहाँ पर जो है इनिशियल वेलोसिटी जब ये नीचे गिरना शुरू करेगा तो क्या मानेंगे हम 0, क्योंकि मैक्सिमम हाइट पर गया। फिर एक समय तो आया होगा जब 0 वेलोसिटी हुआ होगा, क्योंकि ऊपर जा रहा है, फिर नीचे आया और नीचे आया तो ये चला h, फिर ये 80, तो टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया, यहाँ पर u तो 0 हो गया और टोटल डिस्टेंस कितना कवर करना है, इसको ऊपर की ओर गया ये 127.6 अब प्लस ये 80 नीचे भी तो जा रहा है, तो ये कितना हो गया टोटल 207 के आसपास आएगा, 207.6। सही है। अब यहाँ पर टाइम टेकन बाय बुलेट टू रीच दी मैक्सिमम जो है हाइट जो आपने निकाला है, फ्रॉम मैक्सिमम हाइट यहाँ से लेकर के यहाँ तक आने में कितना टाइम लगेगा, तो टोटल डिस्टेंस कितना हुआ यही, तो 207.6 s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ टी स्क्वायर, यू t2 ले लें, t1 चूंकि ले चुके हैं, t2 प्लस हाफ जी t2 का स्क्वायर। यहाँ पर u मालूम है 0 है आपका, ये u जो है क्या है 0 है। क्यों है, क्यों है कि ये जो है आपका यहाँ से आप टर्न बैक कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से आप निकालेंगे, ये तो 0 हो गया, तो यहाँ से t2 निकालेंगे तो ये जो t2 निकल करके आएगा आपका ये 6.5 निकल करके आएगा। आप निकाल करके देख लीजिए, ये 6.5 और ये 5.1 कितना हो जाएगा 5 और 6 11.6 हो गया। तो टोटल टाइम कितना हो गया, टोटल टाइम 11.6 आ गया। अब फाइनल वेलोसिटी क्या होता है v इक्वल टू यू प्लस जी टी। ठीक ना, किसके लिए, जब ये नीचे जा रहा है नीचे की ओर, तो v इनिशियल वेलोसिटी क्या हो गया 0 प्लस 9.8 इंटू 6.5 कितना निकल करके आ जाएगा ये आपका 63.7 मीटर पर सेकेंड, 63.7 मीटर पर सेकेंड। ठीक ना, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट निकालना हो तो, ठीक ना, ये तो आपका वर्टिकल कंपोनेंट हुआ, क्या हुआ वर्टिकल कंपोनेंट, ये तो वर्टिकल कंपोनेंट, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट भी तो है, यू साइन यू कॉस अल्फा होता था, याद है आपको, तो ये कितना निकला 63.7, यू कॉस अल्फा मैंने 100 कॉस कितना 30 डिग्री, यही है ना 30 डिग्री, देख लीजिए 30 डिग्री, तो 100 कॉस 30 डिग्री दैट मीन्स कि कितना हो गया ये 86.6 आ जाएगा। ठीक है, अब इसका रिजल्टेंट ये निकलेगा कि नहीं, तो रिजल्टेंट क्या होगा स्क्वायर रूट ऑफ 63.7 का स्क्वायर प्लस 86.6 का स्क्वायर, तो इससे रिजल्टेंट वेलोसिटी आ जाएगा 107.5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, 107.5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ये दो न्यूमेरिकल था। ठीक है, आई होप यहाँ पर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल वेलोसिटी का भी कॉन्सेप्ट आप समझ गए। और ये एक न्यूमेरिकल था, एक न्यूमेरिकल और कराए थे ओवरशूट वाला। ये ओवरशूट वाला जो है ना जो है बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है ना, तो आई होप कि इस न्यूमेरिकल को आप समझे होंगे, आपसे बन जाएगा, इस उम्मीद के साथ कि आप न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करेंगे। करत करत अभ्यास ते जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर पड़त निशान। अर्थात जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो चीज़ों को आप अच्छे से सीख पाएंगे। आज यहीं तक, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि हाउ डू वी कैलकुलेट
the projection height range etc with the interval. Thank you very much once again.